Good morning, students. Today we will start with a new topic, that is the types of the non-renewable sources of energy. यानी कि हम लोग non-renewable sources of energy के types पढ़ेंगे. तो कुछ types हैं, coal, natural gas and oil are the non-renewable sources as they cannot be generated again easily. ठीक है, अब हम लोग let us read some of them. अब हम लोग कुछ read करते हैं. Fossil fuels. Fossils take over million of years to convert into oil, gas and coal and therefore termed as a non-renewable. तो fossils क्या होता है? जो बहुत millions of years लेता है oil, gas and coal में convert करने के लिए. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फॉसिल्स क्या होता है. दीज फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर. मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो कोल होता है, ऑयल होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत साल लेते हैं डिकम्पोज होने में. ओके, अब बनने में जो प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, जो एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर दब कर डिकम्पोज बन जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज्ड. उन्हीं से हम लोग फ्यूल्स प्रिपेयर करते हैं. When animals and plants die, they get decomposed. Over the years, they get buried deep beneath the ground and their decomposed remains gradually change. तो क्या होता है, जो उनके मरे हुए, जैसे अब एनिमल्स के जो मरे हुए स्केलेटन्स हैं, वो अर्थ के अंदर दबते चले जाते हैं. ओवर ईयर्स वो ग्राउंड में दबते जा रहे हैं और धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत स्लोली जो है वो क्या हो रहा है, चेंजेस इनटू फ्यूल. It takes many years to transform these layers into hard, black rock-like substances like coal, a thick liquid called oil or petroleum, and even natural gas. Okay, the three major forms of fossil fuels. अब यही decomposition of plants and animals जब बहुत years लेते हैं, तो वो क्या, अगर वो हार्ड ब्लैक रॉक सब्सटेंस बनाते हैं तो वो कोयला बनता है. अगर वो लिक्विड जैसा कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज अ ऑयल, और अगर नेचुरल गैसेस जैसा प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज अ योर नेचुरल गैस. तो यही डिकम्पोजिशन, यही प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत सालों से गड़े हुए हैं हमारे अर्थ के अंदर, उन्हीं से हम लोगों को व्हाट वी आर गेटिंग, इट्स अ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल हम लोगों को मिल रहा है. ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं. Once they are used, they cannot be reused. Burning fossil fuels release carbon dioxide, which is a greenhouse gases. तो जब नॉन रिन्यूएबल का मतलब ही है कि अगर एक बार यूज कर लिया तो वो दोबारा यूज नहीं होगा. और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ ग्रीन हाउस गैसेस. तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जो कि ऑब्वियसली जो हमारा नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, ये सब हम लोग जब जलाते हैं तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस निकलता है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, इस तरीके के बैड गैसेस निकलते हैं. नाउ लेट अस रीड व्हाट इज अ ऑयल एंड पेट्रोलियम. द लिक्विड फॉसिल फ्यूल इज ऑफन रेफर्ड टू एज ऑयल और पेट्रोलियम. तो जो लिक्विड फॉसिल फ्यूल होते हैं उन्हें हम लोग ऑयल या पेट्रोलियम कहते हैं. Oil is found in the substance between rock layers or within rock themselves. It is a liquid in nature and yellowish black in color. तो ऑयल क्या है, एक तरीके का लिक्विड सब्सटेंस है जो रॉक लेयर्स के अंदर मिलते हैं या रॉक्स में, पत्थरों में पाए जाते हैं. इनका नेचर जो है वो लिक्विड तरीके का होता है, पानी जैसा लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, और इसका कलर जो है वो येलोइश ब्लैक इन कलर होता है. इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट. इट इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है वो ज्यादातर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, और ये हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है. टू रिट्रीव द ऑयल अ वेल इज डग एंड द ऑयल इज पम्प्ड अप टू द सर्फेस. तो अब हम ऑयल कैसे लेते हैं, तो अगर हमें पता चल जाता है कि इस प्लेस पर अगर बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल है, लिक्विड है, वेल ऑयल है, तो हम लोग वहां पे एक वेल खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, और उसमें वहां से हम लोग ऑयल को पंप करके अर्थ सर्फेस पे लेकर आते हैं. फ्रॉम हीटिंग फ्यूल टू मेक plastic to the fuels used in cars, oil is used for almost everything.
अब अभी मैंने बताया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोजिशन को बनाने में से लेकर, यानी कि प्लास्टिक का कवर बनाने से लेकर हमारे गाड़ी में, हमारे हवाई एरोप्लेन्स में हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं, हम लोगों के लिए ये ऑयल उतना इम्पोर्टेंट है. ऑयल इज बर्न्ड इन टर्बाइन्स इन पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम heat which is used to create a high pressure steam. तो ऑयल क्या करता है, पावर स्टेशंस में टर्बाइन्स को चलाने के लिए यूज करता है, जो कि एक बहुत ही हाई प्रेशर स्टीम फॉर्म करता है. दिस स्टीम इज यूज टू स्पिन अ टर्बाइन वेरी फास्ट बाय पुशिंग अगेंस्ट अ मेटल ब्लेड्स. द ब्लेड्स टर्न अ जनरेटर कंटेनिंग वायर्स एंड मैग्नेट्स एंड रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाना देख रहे थे. अब देखो ऑयल कैसे एनर्जी फॉर्म करता है. तो ऑयल क्या करता है, जो पावर स्टेशन में टर्बाइन्स होता है उसको वो हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि उससे हाई प्रेशर स्टीम फॉर्म होता है. और ये हाई प्रेशर स्टीम जो है वहां लगे मेटल ब्लेड्स को स्पिन कराने में, यानी घुमाने में हेल्प करता है. और इससे जो ब्लेड है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस containing wires and magnets and resulting magnetic field produces electricity. और जब ये जनरेटर ब्लेड्स को घुमाता है तो ये फॉर्म करता है इलेक्ट्रिसिटी. The electricity flows into a transformer which then changes it into electricity of a very high voltage. और यही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. The transformer also regulates the amount of electricity that is produced and supplied. This electricity is then sent to homes, factories and other places in the world. अब देखो यही इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफार्मर में जाता है तो ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाती है. पर यही ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमें पूरा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कराता, बल्कि रेगुलेट करके उसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर करता है. और यही इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारे घर में जो अभी मिल रही है वो हमें ऑयल और पेट्रोलियम के हेल्प से या कोल की हेल्प से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. ओके, now we will continue with another, that is a natural gas. Okay.